अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए। वक्त थोड़ा सा तब्दील हो गया है, इट्स बिन क्वाइट अ व्हाइल, फिल्म्स नहीं आई हैं, सो आप लोग भी थोड़े से रस्टी होंगे, हम लोग भी थोड़े से रस्टी हैं, बट वी ट्राइड टू मेक अ गुड फिल्म। कोशिश हमने बहुत की है कि एक अच्छी क्वालिटी फिल्म आपको हम दिखाएं। पहले भी कोशिशें करते रहे हैं, सो आई रियली होप कि आप लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी और विल स्प्रेड द वर्ड ऑब्वियसली कि इस फिल्म में कितनी मेहनत इन्वॉल्व है। ईद पे हमारी फिल्म आ रही है, सो कोशिश है कि जितना लोगों को पता लगे कि फिल्म आ रही है बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। दैट्स वे यू गाइस कम इन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। और मायरा भी आज जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पर हैं, वी बिन गोइंग टू लॉट्स ऑफ सिनेमा, सो इट्स अ लिटिल हमारे लिए भी थोड़ा सा ओवरवेलमिंग है काइंड ऑफ लव पीपल आर शोइंग, सो आई होप कि सब एंजॉय भी करें इस फिल्म को। मायरा, डू यू वांट टू से समथिंग? यस यस यस। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? नहीं आ रही? आ रही है। लाहौर में क्या प्यार मिलता है, आई नो आई स्वेयर, स्ट्रेट टू झप्पी। ऐसा प्यार और कहीं वैसे नहीं मिलता। बहुत अच्छा लगा है यहाँ आके। आई होप दैट यू गाइज इंजॉय कायदे आज़म जिंदाबाद। सब ज़रूर जाइएगा देखने, अच्छी लगे तो और भी लोगों को बताइएगा। इस वक्त हमारी सिनेमा को ज़रूरत है, और जहाँ हमारे पास इतने अच्छे अच्छे सिनेमाज़ हैं तो आई थिंक मूवी देखने का मज़ा ही और होता है। सो थैंक यू सो मच। लाइक आई सेड, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो सो मच। एंड ऑफ कोर्स सिर्फ नबील और फिज़ा वुड लाइक टू ओके, you want to ask some questions? Raise your hand. कि ना जाने क्यों। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फहद और महिला से पहले तो आप लाहौर में बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग बड़ी स्क्रीन पे इकट्ठे नजर आ रहे हैं। थैंक यू। लोअर वेडिंग पर आपसे मुलाकात हुई थी उसके प्रमोशन पर, और तमाम यहाँ लाहौर के जर्नलिस्ट इंतजार हुए, तो एक फिल्म का डायलॉग है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, हमें अंदाजा था कि आप जरूर आएंगे। क्या दिल जीत गया यार आपके से। सर एक चीज़ बताइएगा, मायरा से भी सवाल है तो वो अलग सवाल है, आपसे सवाल ये है कि आपकी ये फिल्म का जो ट्रेलर है इसमें एक डायलॉग भी मैंने सुना कि मैं खाता हूँ तो लगाता नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। ये डायलॉग एक रिजेम्बलेंस है किसी नहीं ऐसी कोई पर्सनैलिटी से। नहीं। क्या लिखने वाले ने आपको उस वक्त बताया था कि मैंने वहाँ से सोचा और ये डायलॉग आपको बोलना नहीं है? ये पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से मिलता है। अच्छा देखिए, बात ये है वो कि खाते हैं और लगाते भी हैं। कौन? कोई नहीं अच्छा। शरारती। अच्छा द थिंग इज़, देखिए पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रेलेवेंट हैं, और मैं और नबील और हम सब यही डिस्कस कर रहे थे कि अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सालों से ही रेलेवेंट है, तो सिचुएशंस बदलती नहीं है हमारे मुल्क की। तो ये बात आप सिर्फ किसी एक इंसान पे नहीं अप्लाई कर सकते, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको हर जगह मिलेंगे, जो खा भी रहे हैं, लगा भी रहे हैं, और कुछ सिर्फ खा रहे हैं, लगा भी नहीं रहे हैं। तो हमें हर तरह का मिलेगा, सो किसी एक आदमी के लिए नहीं है, बट ये बहुत सारे कैरेक्टर्स पे फिट बैठता है, जिसकी वजह से आप रिलेट भी कर रहे हैं इससे। बिल्कुल। और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या खाते हैं और क्या लगाते हैं, वैसे बदल जाएगी इसकी मीनिंग। अच्छा मायरा, आपसे सवाल है, बहुत शुक्रिया आपको टाइम दे रहे। आपका एक डायलॉग बड़ा मशहूर है रिलेटेड मौला जट का, मैं मौलिया इन रास्ते में तेरी पक्की होगा। आप लाहौर आए हैं, पंजाब में सिनेमा की तादाद ज़्यादा है, आपसे पंजाबी में डायलॉग सुनना चाहेंगे ताकि लोगों को पता लगे कि पंजाब के लोगों के लिए मायरा कितना कहना चाहिए। आपको पता है, ये जब मैंने डायलॉग बोला था तो बिलाल लशारी साहब जो मौला जट के डायरेक्टर हैं वो बहुत नाराज़ हुए थे। नहीं अच्छा कुछ और बोलूँ, पंजाबी में कुछ बोल दूँ, ये डायलॉग ही बोल दूँ? ये मैं आपको बोलूँगी ना, मैं आपका नाम क्या है? वे मोइन ज़ुबैर।
एना नु दस कि मैं तेरी पक्की पक्की मशहूर। ओ तेरी मोइन जुबैर, इस बात पे तुमने पूरा एक हॉल बुक कराना है हमारी फिल्म में। 2 तोला सोना वो मुझे देना। थैंक यू। Hi everybody. Hi. My name is Ghulam Khan from Correspondent. मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपका फेवरेट को एक्टर को स्टार कौन है, क्योंकि वहाँ से हम सभी को पता है, दैट इज SRK। बट फहद के साथ फर्स्ट टाइम काम करके कैसा लगा आपको? फहद के साथ हम लोग ने बहुत दफ़ा आई थिंक हम लोग ने शायद कोशिश ना की हो, लेकिन बहुत सारी दफ़ा देयर वर दीज चांसेस दैट वी कुड हैव वर्क टुगेदर और नहीं हुआ। और अब मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि इस दफ़ा जो हमने काम किया है वो परफेक्ट था। फहद कहते हैं ये इनकी ज़िंदगी की बेस्ट फिल्म है और मुझे भी यही लगता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दैट। जहाँ तक फहद मुस्तफ़ा एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, आई स्वेयर मुझे इतना मज़ा आया है इनके साथ एक्ट करके, रिएक्ट करके, जब ये डायलॉग्स देते थे या कुछ भी, डांस में, वैसे प्रमोशंस में इनके साथ बैठ के बातें करके मुझे बहुत बहुत मज़ा आया है। तो आई होप कि ये अब हमारी जोड़ी चलती रहे। क्यों? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन हमेशा यही सवाल होता है, तो आई थिंक अब क्या मैं बोलूँ, वही लगता है जो हमेशा लगता है। लेकिन अब उस बात को भी कितने साल हो गए, 5-6 साल तो हो ही गए। Really? यस। मुझे लगता है फहद को ये सवाल शायद अच्छा नहीं लगता। देखिए मेरे साथ मसला ये है, मैं किसी भी बात का जवाब देता हूँ तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए हम सब शाहरुख खान के फैंस हैं, रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है शायद हम सब ने एक्टिंग भी शुरू इसलिए की थी क्योंकि शाहरुख खान को देखा था, तो इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है। आप लोग एक ऐसा कंपैरिजन कर देते हैं जो कि बिल्कुल ही जो है ना, हम तो देख देख के आज तक उनको एडमायर करते हैं, तो क्या हमारा मुकाबला कोई नहीं है उनसे। तो उनका 1% भी अगर हम कुछ स्क्रीन पे कर जाएँ तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात होगी। ये इनके साथ भी ज़्यादती है ये सवाल करना, बहुत बहुत ज़्यादा। पंजाब की फिल्म जैसे कि आपको आपको रेट कर रही है तो बड़ी फिल्म आप पंजाब के लिए आप ये कह रहे हैं कि मुझे एक पंजाबी फिल्म करनी चाहिए? पंजाब जितना यहाँ आपको एक्ट्रेस पाकिस्तान के पूरी इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम कमाया है, बहुत से ऐसे लाहौर में फिल्म बना भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो इधर से कहीं आपको ऑफर नहीं है या क्या होता है आप फिल्म नहीं कर रहे हैं पंजाब? नहीं, ज़रूर मैं काम करना चाहूँगी। अब आप मुझे बताइएगा, अभी हम जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप किसी को जानते हैं जो फिल्म बनाना चाह रहे हैं मेरे साथ पंजाब? यही बस, ठीक है, तो मुझे बताइएगा। लेकिन मुझे आपने मेरी अभी पंजाबी सुनी है ना, मुझे नहीं लगता मैं इसके बाद कोई पंजाबी फिल्म। मैं कराची से हूँ, लेकिन अच्छा मेरा यही सवाल है, आप कह रहे थे कि जो हमारे डायरेक्टर जो काम कर रहे हैं आप नहीं समझते उनके साथ कोई काम करना कोई सफाई के नहीं है, आप कह रहे हैं आप मुझे बता दें कौन काम कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल, आप सही लोग काम कर रहे हैं, इसके अलावा शान भी है, I would love नहीं I would love to work with Sayyid Noor साहब। उन्होंने I think Majajan was his ना, I loved Majajan, चूड़ियाँ Majajan, I would love to work with him, but honestly मुझे अभी तक शायद ठीक शाहरुख के साथ तो हमने काम करी हुई है ना, वो तो बन गया है फांसी का किस्सा।
अब देखिए फहद के साथ आपने काम किया है, नबील के साथ काम किया है। जी ये मेरा इस वक्त हाल बोलते हैं ना, हाल है। अब आप पूछ रहे हैं कि फ्यूचर क्या होगा। अगर अच्छी कोई स्क्रिप्ट है, कोई स्टोरी है तो मैं ज़रूर सुनूंगी और ज़रूर हाँ भी करूँगी। इसमें की बात ये है कि सिनेमा की हमारा दो फिल्म नहीं है, चाचा और छोटी एक पूरा रात डिबेट किया है। बिल्कुल 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 वो ऐसे दर्शाते हैं कि उसमें कोई ऐसी जरूरी थी जो सिनेमा की होती है। सही, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, इंशाल्लाह सैयद नूर साहब मुझे फ़ोन करेंगे और मैं उनसे बात करूँगी और इंशाल्लाह हम दोनों ज़रूर कोलैबोरेट करेंगे। लेकिन एक टाइम था कि डायरेक्टर अप्रोच नहीं करता था, आर्टिस्ट डायरेक्टर को अप्रोच करता है। अच्छा, बदल जाता है, ऐसी बात नहीं, मुझे लगता है कि आर्टिस्ट भी अप्रोच कर सकता है, डायरेक्टर भी कर सकता है। आपको एजुकेट नहीं करना है, लोग आपको भी approach ठीक है, अब आप देखिएगा आज ही मैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सैयद नूर, अभी कॉल करें, मैं करता हूँ, मैं अभी इसी वक्त कॉल करें। जावेद, हाँ बस इनका रेफरेंस देंगे हम Done. और बस ठीक है, डन। जाने क्यों one good reason? ओके, Well, I think there's one reason, and that is Mahira Khan. So why won't you miss that? She's coming to the big screens after so long, and then I think look at her, look at how beautiful she is. तो आप क्यों मिस करेंगे? दूसरा, in other, फहद मुस्तफ़ा। मुझे तो छोड़ देना। लेकिन Nabil has a history of directing such wonderful films. He's also coming after 4 years. मुझे लगता है रीजंस तो बहुत सारे हैं, बस थोड़ी सी जेब आपको हल्की करने की अब ज़रूरत है। आजकल तो नहीं, वैसे कुछ भी तो so much competition The story is really तो वो आपको अपने नाम कभी पहले सुनी है और आप ऐसे कुछ देखी है। तो आई थिंक कोई भी अगर ऑडियंस को देखने आते हैं तो उसकी कोशिश ये होती है कि उसको मुख्तलिफ कहानी देखनी होगी। तो कायदा जिंदाबाद की जो कहानी है ना वो मुख्तलिफ है और ऐसी है कि जब आप बाहर निकलेंगे सिनेमा देख के तो आपका दिल खुश होगा। जाने क्यों थैंक यू। What expectations do you have of the film's relative opening, and how excited are you? We're extremely excited. That's the reason why we're here. आप सबसे मिलने के लिए ये सर्कल है 4 साल के बाद 3 साल के बाद भी इस तरह की प्रमोशंस देते हैं। कोविड की वजह से इस तरह की प्रमोशंस नहीं पा रही थी। उसके बाद आपने कहा कि टारगेट ऑडियंस क्या है। देखिए हमारी जो फिल्म है उसको इंटरनेशनली जो रेटिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिल्मों को देखते हुए चेक किया जाता है कि ज़्यादा वायरस ना हो या कहीं इंटरनेशनली हमारी फिल्म को 12 साल के बच्चों से ऑनवर्ड्स की रेटिंग होगी। सो पाकिस्तान में हमारे वैसे रेटिंग सिस्टम कोई नहीं है। एनीबडी जो 10 से 12 साल से ऊपर के लोग हैं वो सब इस फिल्म को देख सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये फिल्म बहुत रेलेवेंट है आज It's for the masses. Yes, absolutely. and it's a full-on commercial film with a great message and all of us, I think हम सब इसमें कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर पाएंगे क्योंकि ये हम सब की कहानी है। So how about facing competition from the better release of Anandya Nahi Jaunga? Any nervousness on that side? Everybody is eagerly waiting for that movie also. Definitely, I think both the films should do great, and I definitely feel that this is equally mega. So it's going to be a good competition to enjoy it. कि ना जाने क्यों दिल में बसा है। अभी आपने आपकी ट्वीट आई थी जिस पे इंडिया ने नेट पर जब चोरी किया तो आपने उस पर ट्वीट की थी इमरान खान के गाने पे। इसी तरह एक्टर लॉ की कॉपी बनी बच्ची को नीचे चालू अभी अक्षय कुमार कर रहे हैं रोड वेडिंग की कॉपी और रक्षाबंधन के नाम से जिसमें रोड वेडिंग का वो है। और थोड़े दिन पहले मैं एक रिव्यू देख रहा था इंडियन यूट्यूबर का
जिसमें उन्होंने कहा कि कायदे-आज़म जिंदाबाद हमारी मूवी सिम्बा की कॉपी है, इस पर आप क्या कहते हैं? यार मुझे तो लगता है नहीं चल रहा है। हेलो, मुझे तो लगता है कि जब कायदा रिलीज होगी ना तो इंडिया इसको भी कॉपी कर लेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी स्टोरी डिफरेंट है। तो एक बार फिल्म को रिलीज होने दें, उसके बाद वो खुद कॉपी करेंगे, थोड़े से बाद आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह। माया, आप शाहरुख खान के साथ काम किया, उसके बाद आप बाबर मुस्तफा आपके साथ एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उनके साथ काम कर रही हैं। बट मैं ये कहना पूछना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान को ऐसी क्या चीज़ अडॉप्ट करने के लिए इंडिया के लोग कैसे काम करते हैं, इंडियन को हमसे क्या चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन में बहुत दूर हो चुकी भी है। तो आपको क्या लगता है कि हम हमसे क्या सीखना चाहिए चोरी करने से ज़्यादा? देखिए, हमें सिर्फ इंडिया से नहीं, हॉलीवुड से भी, कोरियन फिल्म से भी, जहाँ भी फिल्में बनती हैं और एक इंडस्ट्री है, वहाँ से हमें ये सीखना चाहिए कि हाँ, ये हम पैशन की वजह से करते तो हैं, लेकिन ये एक शौक़ नहीं है, ये एक बिज़नेस होना चाहिए। और बिज़नेस इज़ एन इंडस्ट्री। तो जब तक हमारी इंडस्ट्री नहीं बनेगी, और इंडस्ट्री का मतलब क्या है, कंसिस्टेंट फिल्म्स, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे, आपको जब सारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सपोर्ट करेगा, तब आप एक इंडस्ट्री बनेगी। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू लर्न, कि ये नहीं है कि ओ 3 फिल्में आ रही हैं, या फिर कुछ सालों बाद, हर 2 साल बाद हम बैठे हुए इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और हमसे लोग रिवाइवल की बात कर रहे हैं। It should be a revived industry. That's what we need to learn. उन सबको क्या सीखना चाहिए? उर्दू। हाँ, उन सबको हमसे उर्दू सीखनी चाहिए। और उनको वैसे हमारी उर्दू बहुत पसंद है, बड़ा फ्लैट होते हैं वो हमारी उर्दू। तो हाँ, उर्दू। आप दोनों बहुत बड़े स्टार हैं और इन्हीं माने हुए फिल्म के स्टार हैं, और मेरे करते हुए आप ही अच्छे लगते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसी तरह सवाल मेरा यही जैसे है कि 2 और स्टार हैं जो बड़े अच्छी मूवीज बनाते हैं, बड़े पड़ते हैं, एक आप हैं और दूसरे निधन है। आप दोनों ही क्यों क्लैश करते हैं मुझे? बताओ। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को शौक है, लेकिन समाव ये होता है कि आई थिंक ऑडियंस भी बड़ा इसको एंजॉय करती है इस कॉम्पिटिशन को। तो और आई थिंक अभी देखते स्क्रीन पे 2 फिल्म जो हैं वो आ सकती हैं। फॉर दिस फिल्म वी वांटेड टू रिलीज दिस फिल्म ऑन 25th of December, बट उस टाइम पे कोविड की 4th वेव वापस आई थी, तो हम लोगों ने फिर होल्ड बैक किया। एंड देन 14 पे ऑलरेडी 3 फिल्म अनाउंस हुई हुई थी, तो फिर हमने इसलिए बकरीद अनाउंस की। बट आई थिंक अगर दोनों फिल्में अच्छा बिजनेस करती हैं तो इसमें बुराई क्या है, ऑडियंस को अच्छी बात है, दोनों फिल्में देखने को मिलेंगी। ऐसा तो नहीं है कि आप फिल्म जाएंगे बोलेंगे मैं एक ही देखूँगा। आप और रहीम साहब ब्रांड हैं, आप बहुत बड़े नाम हैं, आपको ऑडियंस हमेशा पसंद करेगी। आप जब भी आएंगे ना तो अगर आप रहता हमें को देखते हैं बॉक्स ऑफिस आपको ज़्यादा पसंद करेगा। आपकी बिल्कुल मैं बात से काफ़ी एग्री करता हूँ, और बहुत अच्छी बात की आपने। और अल्लाह करे कि हम भी और जो दूसरी टीम है दोनों इस बात से खुशी और अलग-अलग डेटों को मिले। थैंक यू। बट मैं आपको एक बात बताऊँ, होता क्या है, क्योंकि बाकी फिल्म मेकर्स बहुत सारी फिल्में नहीं बनाते हैं ना, तो एक ईद पे एटलीस्ट 2 आपको अच्छी बड़ी फिल्में होना ज़रूरी भी हैं मेरे हिसाब से। अब क्योंकि हमारे पास वो है नहीं, तो ये दिस इज़ अ वेरी ब्रेव मूव दोनों की तरफ से कि वो सिनेमा को फ्लरिश होने के लिए एक वक्त में फिल्में रिलीज़ करते हैं ताकि लोगों का फुटफॉल दोबारा वापस आए। सो इट्स अ बेट आई थिंक लोगों के लिए, और अल्लाह करे कि उनको दोनों फिल्में अच्छी लगे और फिर बाकी फिल्म मेकर्स भी अच्छी फिल्में बनाना शुरू करें। अनीस खान तुम्हें कॉल हमारा भी नाम अस्सलाम वालेकुम। मैडम ये सवाल है आपसे, ये फिल्म का नाम है कायदे-आज़म जिंदाबाद। जिंदाबाद तो पाकिस्तान भी है, जिंदाबाद तो अब कायदे-आज़म के नाम पे रखा गया, आपकी सरकारी निसाब भी है। आपके ख्याल में ऐसी क्या चीज़ है इस फिल्म में जो फिल्म दिनों को, जो फिल्म के शौकीन अफराद को सिनेमा की तरफ लेकर आएगी? एक आम आदमी टिकट खरीदेगा
मूवी देखिएगा। इस फिल्म में ऐसी क्या खास बात है? फिल्म में तो और मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं देख रहा है। सबसे पूछा है सबसे। नहीं तुमने देख सबसे स्नूकी का- सबसे सवाल है कि क्या ऐसी खास बात है कि टिकट खरीदने में तो माइनस है जिंदाबाद नाम रखा गया। ठीक है, लेकिन आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान भी जिंदाबाद, ईदी साहब भी जिंदाबाद। उससे आपके सवाल का क्या कनेक्शन है? मुझे लगता है ये फिल्म जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है और बहुत इंटरटेनिंग वे में करती है। जब आप बच्चों को भी समझा रहे होते हैं तो आप अगर मज़े से समझाएं और एक स्टोरी के साथ समझाएं एक बात, एक बड़ी बात, एक बड़ा ख्याल, तो उसको ज़्यादा बेहतर समझ में आती है बनिस्बत इसके कि उसको डांट के आप समझाएं। तो ये फिल्म मुझे ऐसा लगता है इसमें बहुत बड़ा ख्याल है, बहुत बड़ी बात है, और ये इतनी इंटरटेनिंग तरीके से बोला गया है कि आप कभी बोर नहीं होंगे। और जब आप निकलेंगे सिनेमा से और अपनी गाड़ी या मोटर बाइक पे बैठेंगे तो आप कहेंगे यार ये क्या के चला गया। सो इसलिए आपको टिकट खरीदना चाहिए, और आप जब निकल रहे होंगे तो आप ये ज़रूर बोलेंगे कायदे आज़म जिंदाबाद। अब तुम खरीदना टिकट। हाँ, तुमने इतना गहरा सवाल किया। नहीं टिकट पूरा शो। नहीं बराबर वाले की बात इसका। अच्छा वो हाँ, तुम तो पूरा शो खरीदोगे, तुम कम से कम 10 टिकटें तो खरीदना। ठीक है सर। एक और सेलिब्रिटीज आपके साथ बैठी हैं। मेरी बात जी अच्छा, जिनके बारे में जब इन्होंने कोरोना के बाद रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट अप की गवर्नमेंट ने, तो ये दो ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने जरूरत की कि इंडस्ट्री में अपनी पहली फिल्म रिलीज करनी है ट्रेन के लिए। तमाम फिल्म के साथ अप्रिशिएट करते हैं सर। क्या बात। लास्ट में छोटी गुजरी है सवाल छोटी जो गुजरी है उसमें पाकिस्तान की फिल्में करीबन 5 फिल्में 4 फिल्में रिलीज हुई, और उसके बाद एक इशू ऐसा क्रिएट हुआ जिसके बाद तमाम प्रोड्यूसर्स को इकट्ठा होना पड़ा, गवर्नमेंट से अपील करनी पड़ी। आपको अभी कोई आपकी फिल्म की रिलीज के बाद कोई हर्डल नजर आ रही है जिसके लिए आप पहली अपील करना चाहते हो? यार अभी तो बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है। अभी तो आप इसी सवाल के साथ जी एक तो आपने भी कहा कि 2 फिल्में आनी चाहिए। आपने कहा कि वाकई कभी फिल्म बड़ी आपकी फिल्म है, काफ़ी फिल्म अच्छी है, तो 2 तो ठीक है, चलो तीसरी भी भी आ रही है, वो भी ठीक है। यार 5 फिल्मों में मुकाबला, ये तो मुझे समझ नहीं आती। आपने नाम रखा कायदे जिंदाबाद, इस बात करके वो भाई ने बात की कि सांबा के साथ मिलती है, ये मिलती है, वो एक फिल्म निकालते हैं ना त्यौहार पे, उसी में जोर लगाते हैं। हम जोर लगा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो कह रहा है 5 फिल्में। और आपने अभी मैंने सवाल किया कि जो ईद में हुआ हमारी फिल्मों के साथ, अब खोड़ आ रही है, उसका कुछ सदका किया आप लोगों ने? आप माशाल्लाह लेबर भी है। काफी साहब आपकी बड़ी इज्जत करते हैं हम लोग। आप माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से हम आपसे जुड़े रहे हैं और आप एक बड़े अच्छे अखबार के लिए काम करते हैं। मेरा सवाल आप लोगों से यार, आप लोग नहीं करते, हम तो फिल्में बना रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं करते? आप लोग पॉलिसी में बात क्यों नहीं करते? आप लोग को मालूम है हमने तो फिल्म सेंसर बोर्ड जो आपके तीनों हैं मरकजी से मैंने बात की, मरकजी सेंसर बोर्ड से बात की, मैंने कहा कि आपके पास इख्तियार है? वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास सेंसर का इख्तियार है, हम फिल्म को रोक पॉलिसी मेकिंग का इख्तियार है। पॉलिसी मेकिंग का इख्तियार हुकूमत के पास होता है, हुकूमत पॉलिसी बनाती है। सबसे पहले तो हुकूमत को चाहिए कि इसको इंडस्ट्री की तरह, जैसे कि अब कहा है मरियम और साहिबा ने, कि इसको एक्सेप्ट करेंगे, टैक्स रिलीज देंगे। आइंदा साल अगर हम लोग सर्वाइव कर गए तो इंशाल्लाह इस साल से बहुत बेहतर साल होगा, क्योंकि टैक्सेस की वजह से बहुत रिलीफ मिलेगी जिन लोगों ने इस साल मिलेगा। जहाँ तक ये बात है कि फॉरेन कंटेंट आना चाहिए या नहीं, हमारी नज़र में जरूर आना चाहिए, लेकिन जहाँ पे स्पेस की बात करते हैं वो सिर्फ उस वक्त करते हैं जब त्यौहार हो। आप क्योंकि आप सबको बराबर के मुल्क की बहुत ज़्यादा मिसालें आप लोगों ने दी हैं, तो मैं वहाँ की मिसाल इसलिए दे रही हूँ, वरना मैं लेना पसंद नहीं करती, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग बहुत रीड करते हैं उस साइड को। वहाँ पर ये रूल है, चाइना में ये रूल है, अमेरिका में ये रूल है। क्रिसमस के ऊपर चाइनीज फिल्म रिलीज नहीं होती वहाँ पे, और चाइनीज यूनिट्स पे अमेरिकन फिल्म रिलीज नहीं होती वहाँ पे। सो
ये बातें आप लोग, क्योंकि हमारे सहाफ़ियाँ, देखिए हमारी बात जो है ना वो मेरे कमरे से बाहर निकलेगी और माहिरा के घर तक जाएगी मैक्सिमम। आप बोलेंगे बच्चा बच्चा जानेगा। आप जब आप बोलेंगे फिर हम लिखेंगे ना, हमने तो लिखते ना है। आप लोग देखिए, आप फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के मेंबर बैठेंगे, आप दोनों है ना, बात में बात कहने का मतलब ये कि आपने जो डायलॉग लिख दिया, जब जहाँ से बात शुरू हुई थी, तो जो खाता लगाता भी, जी सर, आपने जो खाता लगाता तो उस दौर में लिखी फिल्म, जो आपको पता चला कि आप क्या होगा आगे, वही आगे जी डायलॉग दिया ना, उन्होंने तो कभी नहीं कहा, ये तो किसी ने कभी नहीं कहा। दूसरी बात, आप लोग प्रोड्यूसर एसोसिएशन के मेंबर हैं, आप लोग इसे दोबारा चेयरमैन से कहीं बात की, हम से कहीं दोबारा कि भाई ये ईद पे फिल्म नहीं आनी चाहिए, वो तो ये अपना जुम्मे को रिलीज कर रहे हैं, उसको मुझे पता चला है, फोन में जुम्मे को आ रही है। आप लोग भी करें ये बात, और देखिए एंड ऑफ द डे कंपटीशन आने दें, हमें अपनी फिल्में बेहतर करनी पड़ेगी, ना कि हम बैठ के दूसरों की बुराई करेंगे। हमें अपनी फिल्म पे यकीन है, कायदे आज़म जिंदाबाद, बेटर देन एनी फॉरेन फिल्म। And the policy makers have to do it. Yeah, right? the policy makers have to do it. That's what I'm saying. Yeah. And I think अब एक लाइटर सवाल होना चाहिए थोड़ा सा। Myra, although you were phenomenal in movie and More Saiya, but Fahad is considered to be the best dancer in our industry. So जब आप लूटा ने शूट कर रहे थे, तो कोई कॉम्पिटिटिव वाइब था, कुछ मजेदार वाला कोई एलिमेंट था बीच में? Competitive तो बिल्कुल भी नहीं. We both are not very. Are we competitive? No. I just like winning in a game. You always do that. Any game. लेकिन मोरे सैया तो बिल्कुल एक प्योर कथक स्टाइल था ना, वो तो एक बहुत फ़र्क चीज़ थी। लूटा रे में आवाज़ यू कैन हियर मी? ओके। लूटा रे में इट वाज लाइक फन, यू नो। सो सिर्फ एक चीज़ करनी थी। इनफैक्ट अगर हम competitive हो जाते तो वो चला जाता गाना, यू नो। वी हैड टू एक्चुअली बी ईच अदर्स सपोर्ट। थैंक यू, हमें बहुत मज़ा आया काम करके, बहुत मज़ा आया डांस। So much effort.